नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे और आज जो आपका यह टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस पर 2 क्लास हो चुकी है। उन दोनों क्लास को जिन लोगों ने नहीं देखा सबसे पहले जाकर आप उस क्लास को देखिए, और जो उसमें से पहली वाली क्लास है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग पहली वाली क्लास को जरूर देख लो। सेकंड वाली आप देखो या ना देखो तब भी सही रहेगा, क्योंकि उसमें केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही करवाया गया है। और जो लोग पहली क्लास देखेंगे उनको ही पता चलेगा कि बॉडमास रूल को हम कैसे अप्लाई करते हैं, किसमें जो कॉन्सेप्ट जो यूज होता है उसको हम कैसे यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसका प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। और पहली वाली क्लास में ही लास्ट में आपका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जो आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया गया था, और उसी क्वेश्चन के साथ आज की इस क्लास की हम शुरुआत करें, क्योंकि एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर उस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करवा दीजिए, उसको सॉल्व करवा दीजिए। तो देखिए यह क्वेश्चन आपका पहले ही क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क ग्रुप में दिया गया था, और जो यह क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर का ही है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो क्वेश्चन दिया है इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। पहले देखो क्वेश्चन में जो बोला है उसको देखो। सबसे पहले इसमें कितना है 3/4, जो आप देखो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 3/4, इसको हम लिख सकते हैं 3/4। ठीक, इसके बाद ऑफ लगा है, ऑफ लगाओ। फिर इस स्मॉल ब्रैकेट में दिया है यहाँ पर कितना है 1/3 डिवाइडेड बाय कितना है 1/2। फिर इसके बाद यहाँ पर है प्लस, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है 2 माइनस 2/5, फिर ब्रैकेट बंद। फिर इसके बाद है यहाँ पर इनटू मल्टीप्लाई का चिन्ह, फिर 3, देखो यह भी है फ्रैक्शन के फॉर्म में कि 3 में यहाँ पर है 2, फिर इसके बाद प्लस में 2/3। यही आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3/4 ऑफ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1/3, फिर डिवाइड के चिन्ह 1/2, फिर ब्रैकेट बंद, प्लस सेकंड वाले ब्रैकेट में है 2 में यहाँ पर पहले देखो 2 माइनस 2/5 गुणे में 3/2 प्लस में 2/3 है। अब इसी को हम करेंगे सॉल्व। ये जो क्वेश्चन है यह आपके एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपका यह 2019 में जो एमटीएस एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताया गया, जब भी हम वही बॉडमास रूल का यूज करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम सॉल्व किसको करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, या फिर वेनिकुलम बार रहता है वेनिकुलम बार को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो ब्रैकेट में जो दिया है इसको सॉल्व करो। अगर कोई भी इस प्रकार से अगर फ्रैक्शन में हो और उसके बीच में डिवाइड का चिन्ह है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताया गया था पहले ही। कैसे, जैसे अगर दिया हो a/b, बीच में लगा डिवाइड का चिन्ह, फिर यहाँ पर हो c/d, तो इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। जो यहाँ पर है आपका a/b, इसको हम बदल देंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और यहाँ पर इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो इसका रहेगा वह न्यूमरेटर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा d/c। इसके बाद इसका जब बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह आ गया तो इसको सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा ad/में हो जाएगा यहाँ पर bc। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। चलो देखो इसी का यूज हम इसमें करेंगे। यहाँ पर जो है दिया, देखो क्वेश्चन समझाने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेल जब बताया जाएगा तो आपको थोड़ा समय लगेगा, समझने में भी समय लगेगा, और जो लोग इस प्रकार से इसको समझेंगे उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। लेकिन अगर मुझे केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो मैं इसको बहुत ही डायरेक्ट करता। कैसे, देखो यहाँ पर इन दोनों का आपस में इंटू कर देते। कैसे, जब यहाँ पर दे दिया 1/3, डिवाइड का चिन्ह है, जब डिवाइड का चिन्ह डायरेक्ट इसको बदलो मल्टीप्लाई में, और इसका अंश को हर को अंश बनाओ। तो इसको हम देखो अगर बिना इसको यहाँ पर लिखे अगर लिखते तो यहाँ पर क्या होता है 2 चला जाता है ऊपर, 1 आ जाता है नीचे, यहाँ जाता है 2 में कितना आ जाता है यहाँ पर 3। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते थे सीधे सीधे इस प्रकार से। देखो यह आपका हो जाता है 2 में सीधे सीधे 3। यह होगा कैसे, अभी देख लो फिर से 1/3 डिवाइड का चिन्ह 1/2, इसको बदल लेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, तो दोनों का आपस में इंटू का बराबर कितना आ जाएगा 2 नीचे हो जाएगा कितना 3। यही तो हुआ। आगे चलो बीच में लगा, देखो प्लस को छोड़ो, पहले इसको सॉल्व करो। जब माइनस लगा रहता तो पहले इसका ऐसे यहाँ पर इंटू था 5, देखो 5 दूनी 10, 10 माइनस 2 हो जाएगा कितना 8, 8 में कितना हो गया 5। फिर बाहर लगा है गुणे में 3/2 प्लस में 2/3, इसके पहले लगा यहाँ पर प्लस, ये आपका हो जाएगा 2/3, यहाँ पर लिखा है 3/4 ऑफ कितना है 2/3, यही है। अब देखो यह लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिख दिया गया कि बहुत लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आएगा कैसे कैसे यहाँ पर किया गया। तो जो यहाँ पर आया इसको सॉल्व करने पर, ब्रैकेट को सॉल्व करने पर उसको हम यहाँ पर लिख दिया। अब ऑफ को इसमें सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑफ को सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा इंटू, तो यहाँ पर देखो जब इनका आपस में इंटू 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, 2 1 2, 2 दूना हो जाएगा 4, यहाँ पर बचेगा कितना 1/3
2, फिर लगाओ बीच में यहाँ पर प्लस। अब इन दोनों को सॉल्व करो, सीधे सीधे गुणा होगा तो देखो 2 का नाम 2, 2 चौक 8, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 12 बटे में कितना हो जाएगा 5। फिर देखो आगे प्लस में 2 बटे में कितना हो गया 3। अब इसी को करेंगे सॉल्व। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 30। कैसे 30 होगा, क्योंकि 5 भी अलग है, 2 भी अलग है, 3 भी अलग है, तीनों में कुछ भी कॉमन है तो तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 15, 15 दूनी 30 यहाँ पर आ गया। इसका भाग दो, इसमें कितना आ जाएगा 15, 15 का नाम कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, प्लस में 5 छक्का 30, 6 आ गया, 12 छक्का कितना हो जाएगा यहाँ पर 72, प्लस 3 से इसको डिवाइड करके कितना हो जाएगा 6, 6 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 12, 6 नहीं होगा 10 होगा, 3 दहा में 30 होगा, फिर 10, 10 दूना कितना हो जाएगा 20। अब इसको ऐड कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ऐड करने पर हो जाएगा 7 2 9, 9 1 10, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, आ जाएगा यहाँ पर कितना 107 बटे में कितना हो जाएगा 30। यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या इसमें कोई ऑप्शन है? यह देखो जो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर सही। बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखो इसको हमने इतना फॉर्म बढ़ा दिया केवल लिखते टाइम, लेकिन अगर देखो जिन लोगों को अगर कॉन्सेप्ट पता है इसका कि यहाँ पर ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे कि मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करेंगे कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, और अगर बीच में फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर है और बीच में डिवाइड का चिन्ह है तो उसको कैसे हम करेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म बदलेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बदलेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते थे। कैसे, इसको भी देखो। चलो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर दिया 3 बटे में 4, अगर इन दोनों का आपस में सॉल्व करेंगे, बीच में फ्रैक्शन है तो 2 चला जाएगा ऊपर, यह हो जाएगा 3 बटे में 2। यहाँ पर है क्या, यहाँ पर ऑफ है तो ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा इनटू। यहाँ पर क्या हो गया, देखो 2 चला गया ऊपर, 2 बटे में 3, 3 से 3 हो गया कैंसिल, 2 का नाम 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, आ गया कितना 1 बटे में 2 आ गया, बीच में लगा प्लस प्लस लिखो, सीधे सीधे इसको चलो सॉल्व करो। 5 दूनी 10, 10 माइनस 2, 8 बटे में 5, 8 बटे में 5 हो गया, गुणे में यहाँ पर 3 बटे में 2 है, ऊपर 8 नीचे 2, 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 बटे में 5 हुआ ना। फिर लगाओ प्लस, लास्ट में कितना है 2 बटे में 3। अब इसी को कर दो सॉल्व, यही आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक, अब चलो देखो अगला क्वेश्चन। यह हो गया आपका पहली वाली क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था वह। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिया जाएगा सब आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, और आज इसी के साथ आपका जो है टॉपिक है इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर देखो सब फ्रैक्शन में दिया है, कितना है, सबसे पहले वाले में है 2 बटे में 3, 2 बटे में 3 ऑफ 9 बटे में 4 प्लस 1 बटे में 2 डिवाइड का चिन्ह 5 बटे में कितना है यहाँ पर दिया है 4। इसके बाद क्या है, होल अपान पूरे के बटे में 1 माइनस 1 बटा में 3, फिर कितना यहाँ पर है प्लस 1 बटे में 4 गुणे में कितना है 1 प्लस 1 बटे में 3। देखो क्वेश्चन आपका दिया है, देखो 2/3 ऑफ 9/4 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 5/4। इसके बाद होल अपान कितना है 1 माइनस 1/3 प्लस 1/4 इंटू स्मॉल ब्रैकेट ऑन के अंदर कितना है 1 प्लस 1/3। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो इसका हर है इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये इसका न्यूमरेटर है टोटल, और यह इसका क्या है डिनोमिनेटर है। इसका जो हर है पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 3 का 3, 3 1 4, 4 बटे में कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर लगा है गुणा का चिन्ह, इसके पहले गुणे हो जाएगा। जब 1 बटे में 4 है, इसमें देखो प्लस को बाद में करेंगे, पहले हम गुणा करेंगे तो यहाँ से 4 और 4 हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि है 1 बटे में 4 गुणे में 4 बटे में 3, 4 से 4 हो गया कैंसिल, यहाँ पर आ गया 1 बटे में 3। यहाँ पर जब 1 बटे में 3 बचा, इसको सॉल्व करने के बाद यह है प्लस में, यहाँ पर 1 बटे में 3 है माइनस में, तो प्लस और माइनस से कैंसिल, कितना बचा यहाँ पर 1। जब डिनोमिनेटर जब 1 रहता है तो आपको पता है उसको लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे देखो कोई संख्या पर 50 बटे में 1 लिखें तो 1 का इसमें भाग देने पर कोई अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। या फिर कोई भी संख्या यहाँ पर जैसे 40 हो, 40 को इस प्रकार से लिखें या इसके बटे में 1 लिख दें इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से जब इसका यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बचा 1, इन नीचे वाले को सॉल्व करने पर बच गया 1, तो 1 लिखें या ना लिखें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर वह कितना आ गया, 1 आ गया। अब चलो देखो आपको कितना पता चल गया। अब इसके हर को आप सॉल्व करो। जो इसका हर है यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड, फिर लास्ट में करेंगे प्लस। इतना आपको याद रहे। जब इसको हम इंटू करेंगे आपस में, तो यहाँ पर कितना होगा, आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ जो 2 का नाम 2, 2 दूना हो जाएगा 4, 3 का नाम 3, 3 त्रिका हो जाएगा 9। यहाँ पर आ गया 3/2। फिर लगा यहाँ पर प्लस, प्लस लगाओ, भाग का चिन्ह है तो 4 चला जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे, 4 ऊपर जाएगा। जब यही यहाँ पर जब पलट जाएगा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा। तो 2 का नाम 2, 2 दूना हो जाएगा 4, बचेगा कितना यहाँ पर 2/5, यही तो बचेगा। अब यहाँ पर कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे। जब नीचे आ जाएगा इसका एलसीएम 10, एलसीएम में बताएगा कैसे एलसीएम निकालते हैं। 5 कितना 2 25 10, 5 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, प्लस 5 दूना 10, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा आपका 19 कितना हो जाएगा 10। क्या आपका ये सही है आंसर 19/10? देखो तो इसमें भी जो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका हो जाएगा सही आंसर। अब आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है यह आपको समझ में आया कि नहीं आया, और इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब चलो देखो आप अगला क्वेश्चन। देखो जिन लोगों ने पहली वाली क्लास को देखा है अच्छे से, क्योंकि उसी क्लास में बताया गया कि बॉडमास का यूज कैसे करते हैं, तो वह लोग यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन करवाया जाएगा उसमें उनको कहीं पर भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किस साइन को हमें पहले सॉल्व करना है और किस साइन को हमें बाद में सॉल्व करना है। देखो अगला वाला क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/4, भाग का चिन्ह इसके बाद 9/21 प्लस 2 माइनस 4/3 प्लस 1/2 ऑफ 12/5 गुणे में 25/18 भागे 5/9 है। देखो इसको हम यहाँ पर पहले लिखेंगे, थोड़ा सा इसमें जो है ये कैलकुलेटिव हो सकता है क्योंकि इसमें जो नंबर है ज़्यादा है। देखो सबसे पहले कितना 3/7 डिवाइड का चिन्ह, 9 कितना है 21, ठीक 9/21 प्लस में कितना है 2 माइनस 4 कितना है 3 प्लस में 1 कितना है 2, ठीक। इसके बाद है यहाँ पर ऑफ 12/5 गुणे में 25/18, फिर इसके बाद कितना है डिवाइड का चिन्ह है 5 कितना है 9। यही आपका है यहाँ पर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, अगर आपको साइन को सॉल्व करना पता है कि किस साइन को पहले सॉल्व करेंगे और किस साइन को बाद में सॉल्व करेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा उसको बहुत ही आसानी से कर लोगे। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो इस क्वेश्चन में बोला है, देखो हम क्या देखेंगे इसमें कहाँ पे है ऑफ, इसके बाद सॉल्व करेंगे डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, लास्ट में घटाएंगे। अब देखो सबसे पहले जो यहाँ पर ऑफ है इसको सॉल्व कर लो। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आपका कितना हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 12 का नम 12, 5 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, या फिर इसको छोड़ो। देखो 2 का नाम 2, 2 छक्का कितना हो जाएगा 12, 6 कितना यहाँ पर आ गया 5। इसके पहले लगा यहाँ पर प्लस लगा, तो इसके बाद लगा यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब चलो नेक्स्ट जो डिवाइड किया गया उसको देखो, यहाँ पर डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा, इसका हर क्या हो जाएगा अंश, अंश इसका हो जाएगा हर, न्यूमरेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर हो जाएगा उसका न्यूमरेटर, यही हो जाएगा। जब यहाँ पर हम इसको इंटू के फॉर्म में बदलेंगे तो 21 चला जाएगा ऊपर, 21 आ जाएगा ऊपर, बटे में कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर देखो 3 का नाम 3, 3 त्रिका हो जाएगा 9, 7 का नाम 7, 7 त्रिका हो जाएगा 21, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर बचेगा कितना 1। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया कितना बच गया यहाँ पर 1। अब यहाँ पर देखो ऐसा नहीं डिटेल करा जाएगा, डिटेल करा जाएगा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन करवा दिया गया है। देखो 1 यहाँ पर आ गया, इसके बाद लगा यहाँ पर प्लस, फिर चलो लास्ट में जो डिवाइड के यहाँ पर है इसको सॉल्व करो। जब डिवाइड इसको बदलेंगे इंटू के फॉर्म में तो 9 चला जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे, 9 ऊपर चलेगा तो 9 का नाम 9, 9 दूनी हो जाएगा 18, 5 का नाम 5, 5 में कितना हो जाएगा 25, 5 बटे में कितना हो गया 2 हो गया, यही आ गया यहाँ पर। इन सब को सॉल्व करने पर प्लस इसके पहले लगा है। अब देखो यहाँ पर है कितना दिया प्लस 2, अब देखो यहाँ पर इसको लिखें प्लस यहाँ पर है। अब इसको जब सॉल्व कर देंगे इन दोनों को तो यहाँ पर 2 का नाम 2, 2 3 6, ये दोनों हो गया कैंसिल, बचा यहाँ पर कितना +3। अब देखो यहाँ पर कितना बचा, इन दोनों को हमने सॉल्व किया, बचा 1, 1 यहाँ पर लिखो,
प्लस में 2 माइनस 4/3। इन सबको जब हमने सॉल्व किया तो बचा यहाँ पर कितना, यहाँ पर कितना हो गया, केवल 3 बचा है, तो +3। अब देखो यहाँ पर 1 और प्लस में 2, ये कितना हो जाएगा 3, 3 और 3 हो जाएगा यहाँ पर 6, कितना हो जाएगा 3 और 3 हो जाएगा 6, 6 माइनस 4 में कितना हो जाएगा 3, 6 त्रिक 18, 18 में से जब 4 माइनस होगा कितना आ जाएगा 14, 14 में कितना हो गया आपका 3, ये आपका हो गया यहाँ पर इसका आंसर। अब देखो इस कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यही आपका यहाँ पर है राइट आंसर। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर देखो जिनको इस प्रकार से सॉल्व करने में नहीं समझ में आया तो देखो उनको प्रॉब्लम होगी, उनका ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि एग्जाम में जब आप सॉल्व करोगे तो आप इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन में ही आपको सॉल्व करते जाना है, क्योंकि ज़्यादा अगर समय आप लोगे इसको कई स्टेप में अगर आप लिखोगे तो लिखने में तो समय लगेगा। तो यही आपको काम नहीं करना है, लिखना नहीं है, आपको क्या करना है, उसी नंबर को आप डिवाइड करके केवल जितना कम से कम हो सके उतना केवल आपको लिखना है। इसको आप लोग नोट करो, और जिनको ये समझ में नहीं आया वह लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके चेक करेंगे क्या आंसर उनका सही आ रहा है, नहीं आ रहा है तो एक बार आप वीडियो को पीछे करके फिर से आप देख लेना, इसको नोट करो। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 90 गुणे में 3 भागे 9 प्लस 4 भागे 2 गुणे में 3 ऑफ 4 गुणे में 8 भागे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 18 गुणे में 2 माइनस 4। देखो इसको भी यहाँ पर लिखेंगे हैं। देखो क्वेश्चन आपको जो दिया है कि 90 गुणे में 3, फिर इसके बाद कितना है डिवाइड का चिन्ह, 9 प्लस में कितना है यहाँ पर 4 भाग का चिन्ह, 2 गुणे में यहाँ पर कितना है 3, इसके बाद लगा ऑफ 4 गुणे में 9, 9 की 8 है, 8 है, 4 गुणे में 8, इसके बाद है भाग का चिन्ह, फिर ब्रैकेट के अंदर जो दिया है इसको यहाँ पर लिख दो कि 18 गुणे में 2 माइनस कितना हो जाएगा 4। देखो क्वेश्चन आपका यही है। अब चलो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, जो आपका यह क्वेश्चन है। इसमें भी देखो सबसे पहले सॉल्व हम कर लेंगे जो यहाँ पर ब्रैकेट दिया है ब्रैकेट को, इसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो डिवाइड जो दिया है डिवाइड को, नहीं ऑफ यहाँ पर है तो ऑफ को हम सॉल्व कर लेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर लास्ट में सबट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। देखो ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 18 दूनी 36, 36 माइनस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 32, कितना यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व कर लिया कितना आ गया 32, तो 32 कहाँ आ गया 32 यहाँ पर आ गया होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो अब मल्टीप्लाई जो ऑफ दिया इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, इसके पहले लगा यहाँ पर इंटू, इसके बाद भी लगा इंटू, तो यहाँ पर देखो अब इसके बाद डिवाइड भी हो जाएगा, डिवाइड जब होगा कितना हो जाएगा 8 बटे में कितना हो जाएगा 32, 8 3 24, 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 1 बटे में 4 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जब इसको हम सॉल्व कर देंगे 8 बटे में 32, 4 1 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 3, 3 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 9 दूनी हो जाएगा, लेकिन इसको छोड़ो यहीं पर 3 छोड़ दो, आपको यहाँ पर कितना मिल गया 3 मिला है, इतना याद रहे। अब आगे चलो, यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह तो आपका हो जाएगा तो 3 बटे में 9 हो जाएगा, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। देखो 90 गुणे में 3, 90 गुणे में 3 पूरे 1 बटे में हो जाएगा 9, 9 के 9, 9 दहा में 90, 10 दहा में कितना हो जाएगा 30। जब हमने इतना सॉल्व किया तो यहाँ पर कितना आ गया 30। सामने देखो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम इसको कहीं और देखे कर रहे हैं, आप लोग इतना समझना डायरेक्ट कैसे है। इससे जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर 10 आएगा, 10 गुणे में 3 हो जाएगा कितना 30, 30 प्लस में कितना हो जाएगा 4। अब देखो 4 में जब भाग देंगे 2 का तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, इसको हमने सॉल्व किया। यहाँ पर गुणे में कितना है 3 है, 3 को छोड़ो, यहाँ पर सॉल्व करने के बाद सबको मिला कितना हमको 3, इसको यहाँ पर लिखो, देखो कितना हो गया 30 प्लस में कितना हो गया 2 प्लस में कितना हो गया 3। सब जगह यही ना है कि कुछ और है। फिर से देखो यहाँ पर देखो जो 4 3 12, यहाँ पर तो सही है। देखो 4 3 12, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो यहाँ पर 2 हो गया था। जब हमने 4 को डिवाइड किया किससे 2 से,
4 को डिवाइड करना 2 से, तो यहाँ पर कितना आ गया 2, 2 गुणे में हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। इसके बाद इन सबको हमने सॉल्व किया गया 3, यहाँ पर हो गया 6, तो बराबर यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 36। एक बार फिर से आप लोग इसको चलो समझो। देखो क्वेश्चन में जो बोला था कि 90 गुणे में 3 भागे 9 प्लस 4 भागे 2 गुणे में 3 ऑफ 4 गुणे में 8 भागे, फिर ब्रैकेट के अंदर कितना था 18 गुणे में 2 माइनस कितना था 4 था। अब देखो इसमें सबसे पहले हमने किसको सॉल्व किया, ब्रैकेट को। जब हमने इसको सॉल्व किया 18 दूनी 36 माइनस 4 कितना हो गया यहाँ पर 32 हो गया। ठीक, जैसे 32 आया फिर यहाँ पर क्या है भाग का चिन्ह, तो यहाँ पर 32 को हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। जब ऑफ को हमने सॉल्व किया यहाँ पर कितना आ गया 12 आ गया, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 12 गुणे में 8 भागे कितना हो जाएगा 32, 8 बटे में जब 32 होगा तो जब हम ऊपर 8 है नीचे 32 है तो 8 के नाम 8, 8 3 24, 8 चौक 32, कितना आ जाएगा 1 बटे में 4 आ गया। 1 बटे में 4 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, तो कितना यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक, देखो 4 3 12 यहाँ पर हो गया 3। इतना देखो सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 4 3 12 यहाँ पर आ गया 3। जब 3 का जब हमने गुणा किया इसमें 6 में 2 में, तो यहाँ पर कितना आ गया, देखो यह भी गुणा करने से पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई से पहले किसको सॉल्व करते हैं हम, डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड जब करेंगे 4 को 2 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 4 भागे 2 कितना आ जाएगा 2, 2 में गुणा करेंगे 3 का 3 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, आगे कितना 6। अब यहाँ पर देखो यह दिया है 90 गुणे में कितना है 3 भागे कितना है 9, तो देखो 3 का 3 3 3 का 9 हो गया, 3 3 का 9 कितना आ गया यहाँ पर 30, 30 प्लस में 6 बराबर कितना आपका आंसर आ गया 36। अब देखो क्या आपका आंसर है इसमें 36। तो इस क्वेश्चन में जो आपका कहाँ पे था क्वेश्चन वाला, हाँ देखो इस क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यही आपका इसमें भी है सही आंसर। ठीक, इसको भी आप लोग नोट करो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन। चलो देखो आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये जो देखो आपका क्वेश्चन दिया, इसमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया इसको यहाँ पर लिख दिया जा रहा है। देखो यहाँ पर है 36, इसके बाद है भागे 8, फिर है यहाँ पर कितना गुणे में 4 माइनस 2, फिर इसका डिवाइड का चिन्ह है, फिर इसके बाद है कितना 4 प्लस में 5 ऑफ 3, फिर इसके बाद यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर कितना 4 इंटू 2 माइनस 3, ब्रैकेट के बाहर भी कितना -3। देखो यही आपका है क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करोगे, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ, क्योंकि यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन बताया गया उसको सॉल्व भी करवाया गया। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताना, क्योंकि यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको केवल आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना, कि जैसे सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करना, फिर ऑफ को सॉल्व करना, फिर डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लाई करना, तो आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ये आपका आ जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बता दो। और इसी क्वेश्चन के साथ जो आपका यह टॉपिक है सिंपलीफिकेशन है पूरा कंप्लीट हुआ। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ। देखो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप लोग जुड़ जाओ, जो है कि गौरव कुमार मैथ्स नाम से है, गौरव कुमार बिना स्पेस के आप लिखना है इसको, गौरव कुमार मैथ। इसको आप लोग ज्वाइन कर लो। जो अभी भी जो इसकी जो क्लास हुई है सिंपलीफिकेशन का, इसका जो क्लास पीएनजी जो पीडीएफ रहेगा उसको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाओ, ठीक। और जो आज हमारे साथ नए जुड़े हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।